जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में एक-एक टाइप पे मैं आपको सिखा रहा हूं। आज जो हम साधारण ब्याज के टाइप सीखने जा रहे हैं, उस टाइप का नाम है साधारण ब्याज में औसत। जब औसत पे आधारित प्रश्न देता है तो हम कैसे निकालते हैं। एक डेमो देता हूँ, एक छोटा-सा क्वेश्चन लेकर। इसमें क्वेश्चन कहेगा कि एक आदमी है, 2 दर, एक को 4% पे, एक को 5% की दर पर धन देता है। अर्थात एक आदमी के पास कुछ धन है, उस धन का कुछ हिस्सा 4% पे और उसी का कुछ हिस्सा 5% के रेट पे दे देता है और दोनों को मिलाकर जो उसको औसत जो ब्याज प्राप्त होता है दोस्तों, तो ऐसे-ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देख लेते हैं फिलहाल पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी पे एकदम बेस आधारित है। क्वेश्चन क्या है कि गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है कि 5,000 का कुछ भाग, कि 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे 4.2 यानी 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% के दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, इसी तरह आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं बनाते कैसे हैं। तो याद रखिएगा कि जो मूलधन उसके पास कितना था, तो 5,000। तो कहेंगे सर मैं यहाँ पे मूलधन लिख रहा हूँ कि जो मूलधन था वो 5,000 रुपये था। यही 5,000 रुपये 2 लोगों के बीच में दोस्तों बांटा गया है। पहला देखिए, पहला और दूसरा व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति को देता है, पहला व्यक्ति को 4%, तो यहाँ पे लिखिए 4%। दूसरा को कितना, 5%, तो 5%। और हमेशा याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न में दोनों पर जो टोटल ब्याज प्राप्त होता है उसको बीच में रखेंगे। जैसे दिखा है ना कि 2 वर्ष बाद इन्हीं 4% और 5% के दरों पर 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज ना, दोनों पे मिला के इतना औसत वार्षिक दर प्राप्त हुआ, तो उसको बीच में रखिएगा दोस्तों 4.2%। याद रखिएगा इसका अंतर करके इधर रखिएगा, इसका अंतर करके इधर रखिएगा। अंतर का मतलब होता है दोस्तों घटाना। अर्थात सोचिए 4.2 में से 4 घटाएंगे तो कहेंगे 0.2 आ जाएगा। 4.2, अब 5 में से 4 अंतर का मतलब ये दोस्तों कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटाना है, बस इतना समझिए। तो 5 में से 4.2 घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। कुछ लोग को कन्फ्यूजन होगा कि सर कैसे घटा रहे हैं दशमलव में से, तो दशमलव का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 4 बड़ा था, 4.2, हमको 4 घटाना था, तो यहाँ पे 4, इधर से 0.0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 ये खत्म, अर्थात इसको लिख सकते हैं 0.2, अर्थात 4.2 में से 4 घटाएं तो बचा 0.2। उसी तरह ये 5 है, उसके बाद 0.0 हम पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4.2 है तो लिखिए 4.2। इसका नियम होता है कि दशमलव के सीधा में ही दशमलव होना चाहिए, भले अंक इधर उधर हो जाए। तो 5 लिखे, 5 के बाद 0.0 बना दिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि 4 के नीचे दशमलव था तो 4.2। अब इसको घटा लीजिए। देखिए अब घटाने का कई तरीका है। 10, ये 5 है, 0 को 1 दिया तो 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा तो कहेंगे 8, ये पॉइंट तो पॉइंट एक घट गया, यानी 0.8 हो गया। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने कैसे घटाया, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप जान गए होंगे। आप देखिए ये मैं रेशियो बना दिया, 0.2 है 0.8, ये बताइए दशमलव से ये दशमलव हमने काट दिया, ये फिर कट रहा है जी, और काट कर छोटा कर लीजिए। याद रखिएगा जब रेशियो ऐसे हो, अनुपात में दोनों तरफ आप गुणा भाग कर सकते हैं, ये अलाउ करता है, मैथमेटिक्स का थ्योरम है। आप देखिए काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, और 2 से काट दीजिए 2 चौके 8, आप नहीं कटेगा। इसका मतलब है 4 का वैल्यू ये 4 है, 5 का वैल्यू 1 है, यानी 4% का मान 4 है और 5% का मान 1 है। जो आपका फाइनल रेशियो निकल के है 4:1। अब यहाँ से आपको समझ 4 और 1 5, आपके हिसाब से टोटल 5 रुपया दिया है, सबको मिलाकर कितना, 5 रुपया, वो बता रहा नहीं 5,000 रुपया दोनों लोग को दिया गया है। इन रेशियो को जोड़े 4 और 5, हमारे हिसाब से कितना रुपया दिया, 5, वो बता रहा है कितना, नहीं 5,000 रुपये दिए। देखिए 5 से 5 काट दीजिए, 1 का वैल्यू आ जाएगा 1,000, एक का वैल्यू 1,000 आ गया। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में
कि 4% के दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 4% ये है और इसका मान ये है 4। तो इसमें जैसे लिया कर दोस्तों आप 1000 का गुणा करेंगे, 1000 का जैसे गुणा करेंगे तो 4 का 1 में गुणा कर देंगे 4000, अर्थात 4% पर दिया गया धन कितना था 4000। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसको और आसानी से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका यही है, सेम है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% अर्थात 15% पर दिया गया धन और 10% पर दिया गया धन का टोटल ब्याज जो है कुल पर 12% का औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% के दर पर दिया गया धन जो 10% है, इस पे कितना धन दिया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप इधर लिखेंगे कि आपको मूलधन कितना था, तो कहेंगे सर जो मूलधन दिया गया था वो था 15,000 रुपये। इधर लिखिएगा 15,000 रुपये। पहला व्यक्ति को इधर बना लीजिए, दूसरा व्यक्ति को इधर बना लीजिए, इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं। देखिए इसको, तो पहला कितना है तो कहेंगे पहला 15 है तो 15% है, दूसरा कितना 10%, 10%। और जैसे कहेगा कि दोनों पे उसे टोटल औसत कितना मिलता है तो लिखा होगा 12%। क्वेश्चन से डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि दोनों पर मिलाकर, जी हाँ, दोनों पर मिलाकर 12% औसत उसको ब्याज प्राप्त होता है, तो ऐसे 12%। देखिए सब दर हैं, याद रखिएगा दर दर यह भी दर, हमेशा दर का ही दर में घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अंतर करके इधर, इसका अंतर करके इधर, 15 में से 12 घटाएं तो कहेंगे सर 3 होगा। आप 12 में से 10 कहेंगे तो कहेंगे 2 होगा। क्या ये आपस में 3 2 कट कर छोटा हो सकता है तो कहेंगे नहीं, अब इससे छोटा नहीं होगा। तो आपको ये आपस में जो रेशियो है आता है, ये समझिए कि मूलधन का रेशियो होता है। किसका आता है दोस्तों? मूलधन का। तो आप सोचिएगा कि 3 और 2 5, हमारे हिसाब से तो दोनों को मिलाकर 5 रुपया दिया गया है, लेकिन वो कह रहा है नहीं, कितना दिया गया है 15,000। कितना, यानी 3 2 5 की वैल्यू इन 15,000 के बराबर है। तो 5 से काट दीजिएगा, 5 तिहाई 15, अर्थात 1 की वैल्यू 3 और 1 2 3 को 0 बना दीजिएगा। कहेंगे कि 1 की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो कहेंगे 3,000। तो पूछा गया था देखिए कि 10% के दर पर दिया गया, 10% कौन है ये, और इसका मान कौन है ये 3 वाला। तो 1 का मान 3,000, तो 3 का मान कितना, तो कहेंगे सर गुणा कर देंगे, 3 3 9, 1 2 3। ऑप्शन देखेंगे तो 9,000 आएगा। ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए चांस क्या कहता है क्वेश्चन का, लैंग्वेज ये कहता है कि क्या ये 12% के जगह पर सर हमेशा प्रतिशत ही रहता है, तो जी नहीं। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 12% के जगह पर डायरेक्ट ब्याज दे देगा। क्या देगा, जैसे मान लीजिए कि 180 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ, तो क्या दर में से ब्याज को घटाएंगे? ऐसा कभी नहीं करेंगे, इसको भी हम रेट में बदलेंगे। इससे इसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे सेम उसी बेस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आए। देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन, इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये 5% के साधारण ब्याज पर और शेष रुपया 4% पर उधार दे दिया। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। याद रखिएगा औसत पे आधारित प्रश्न 2 प्रकार के पूछते हैं, या तो टोटल दर तो 92 जो 92 जगह इसके भी जगह दर दे देता है, जिस तरह आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा। थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है कि ब्याज न दे, मतलब दर न देकर डायरेक्ट ब्याज दे देता है, तो हम उसको दर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए पहले इसको प्रोसेस को समझते हैं। मूलधन कितना दिया है तो कहेंगे सर 2,000 रुपया इन्हीं को 2 लोगों को में दिया है। ये रहा पहला व्यक्ति, ये रहा दूसरा व्यक्ति। चलिए ठीक है, पहला व्यक्ति कितना प्रतिशत, 5% के रेट पर, दूसरा कितना है तो कहेंगे 4% के रेट पर। अब यहाँ पे है कि 92 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है, तो क्या 92 में से 5 घटाएंगे तो कहेंगे नहीं सर इसको रेट में बदलिए, क्योंकि रेट
रेट अर्थात दर है तो यहाँ पे भी दर चाहिए। तो 92 को दर में कैसे बदले जाएंगे, आप मेरा पिछले का वीडियो देखेंगे तो आपको पता है दर निकालने के लिए डायरेक्ट मैं दर निकाल रहा हूँ, होता है ब्याज। ब्याज गुणे का 100 अपान में होता है दोस्तों मूल गुणे का समय, इससे निकल जाता है पश्चांतर करने के बाद आपका दर। तो ब्याज कितना, तो कहेंगे सर 92 रुपया। देखिए 92 रुपया ब्याज है, गुणे में लिखेंगे 100, मूलधन कितना, तो यही तो मूलधन है 2000 रुपया, 2000 रुपया मूलधन है। कितने वर्ष में 92 रुपया आपको मिला है ब्याज, तो कहेंगे इस पे देखिए लिखा है उसे एक वर्ष में, कितने, एक वर्ष में, एक वर्ष में 92 रुपया, तो यहाँ पे गुणे में एक लिख देंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए 1 2 1 2 यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। इसे और भी काट कर छोटा कर सकते हैं, देखिए 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, एक बचा और 2 से काट देंगे तो 10। अब आप बताइए नीचे से 10 है, 10 का जब किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो ये फाइनल मान जो दर का निकल के आता है दोस्तों, दर बराबर क्या हम इसको लिख सकते हैं 4.6, क्योंकि आपको पता है कि नीचे से एक जीरो जैसे हटाते हैं ऊपर दाएं ओर से एक दशमलव स्थान पर दशमलव लग जाता है, अर्थात 46 का 10 से भाग देंगे तो 4.6, जो रेट निकल के आइएगा 4.6। अब ये 92 के जगह पर हम रखेंगे डायरेक्ट 4.6। अब इनका हम लोग करेंगे अंतर, सेम वही प्रोसेस, 4.6 में से 4 घटा देंगे बचेगा 0.6 अनुपात। अब बताइए 5 में से 4.6 घटाएंगे, 6 में जैसे 0.4 जोड़ेंगे तो 5 बन जाता है, अर्थात 4.6 घटाएंगे तो 0.4 बच जाएगा। ये दशमलव से दशमलव काट देते हैं, अनुपात काट कर आप छोटा कर सकते हैं, 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 2 से काटिए 2 दूना के 4, ये आपका मूलधन का रेशियो आ गया। अब जोड़िएगा कि हमारे हिसाब से दोनों को 5 रुपया दिया है, 3 रुपये 2 रुपये, 3 दू कितना 5 रुपया, 5 रुपया दिया, यही करें नहीं, मूलधन हम कितना दिए हैं 2000 रुपया दिए हैं, तो 5 की वैल्यू 2000 है, तो 1 की वैल्यू कितना, तो 1 बराबर कहेंगे 5 का 20 भाग देंगे 2000 में तो 5 चौके 20 डाल लीजिए दोस्तों, अर्थात 1 की वैल्यू आ गया 400। तो पूछा गया था 5 के दर पर कितना रुपए उधार दिया, तो 5 ये है प्रतिशत, आप 5% का रेशियो 3 है, तो इसमें जैसे आप 400 का गुणा करेंगे दोस्तों 4 तिहाई 1200 रुपया निकल के चला आएगा। यही ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप जाकर पेपर में या आपके पास जो बुक होंगी आप जरूर इस टाइप के क्वेश्चन लगाएं। औसत पे आधारित प्रश्न, यही 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।